Good morning, students. Today we will start new topic, that is decimals. Now let me explain you about the place value chart of decimals numbers. यहाँ पे हम जो डेसिमल को डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं पॉइंट से. सो पॉइंट से जो पहले मतलब इट मीन्स की जो लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट से पहले की प्लेस वैल्यू चार्ट होती है वो सिमिलर होती है जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होती है. दैट इज वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड सो ऑन. और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो प्लेस वैल्यू चार्ट चलती है वो चलती है 10th, 100th, 1000th. 10th का मतलब होता है 1/10, 100th का मतलब होता है 1/100 एंड 1000 का मतलब होता है 1/1000. Now let us discuss some questions. Question number first is write the following in decimal numbers. So decimal numbers में हम क्या करते हैं, जैसे वर्ड फॉर्म में जैसा गिवन होता है, जिस तरीके से लिखा हुआ होता है उसी को हम फिगर फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36.26, तो इसको फिगर फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 36 की जगह 36 लिखेंगे एंड 26 की जगह 26 लिखेंगे. सो इसको डेसिमल्स नंबर्स को हम वर्ड फॉर्म को फिगर फॉर्म में जैसा लिखा होता है वैसे ही लिखते हैं. इन अ सेम वे 74.348, थर्ड इज 340.257, नेक्स्ट इज 407.006 एंड लास्ट 96.0207. In the next question, write the following decimal number in the place value chart and write also number name. यहाँ पे place value chart में decimal number को लिखना है and उसके बाद उसका number name लिखना है. So place value chart हमने बनाई है. अब in this case point से पहले 316 लिखा है. So 6 आएगा ones place पे, 10 आएगा 1 जो आएगा 10th place पे and 3 आएगा 100 place पे. And जो point के बाद वाली digit है वो 0 आएगी 10th place पे, 8 आएगी 100th place पे and 9 आएगा 1000th place पे. एंड नंबर नेम लिखने के लिए जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट है उनका हम नंबर नेम जैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखा जाएगा, बट जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं उन्हें अलग अलग लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पे 089 है तो यहाँ पे अलग अलग ही लिखेंगे, तो इसका नंबर नेम हो गया 316.089. सेम वे नेक्स्ट में 712.403 में ये नंबर नेम जो है इसका बनेगा 712.403. जो पॉइंट के बाद की डिजिट्स होती हैं वो अलग अलग ही लिखी जाती हैं. उनको हम जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 403 है तो उसको हम 403 नहीं लिखेंगे, उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, दैट इज 0.403 और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगा दिया. नेक्स्ट इज 40.431. सो यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में इस वैल्यू को लगाया. इन दिस देखिए जो 40 है वो हमारा वंस के नीचे 0 आएगा एंड टेंस के नीचे 4 आएगा एंड डेसिमल के नीचे पॉइंट आएगा एंड देन 10th वाली प्लेस पे 4 आएगा, 100th वाली प्लेस पे 3 आएगा, 1000 वाली प्लेस पे 1 आएगा. सो इसका नंबर नेम बन गया 40.431. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स एज लाइक और अनलाइक डेसिमल्स. यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है यहाँ पे डेसिमल नंबर्स के. इसमें हमें ये बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक डेसिमल्स हैं. अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन है तो इन 3 डिजिट्स में हमें ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. अगर पॉइंट के बाद तीनों में सेम डिजिट्स हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो वो लाइक डेसिमल्स होंगे, और अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगे तो वो अनलाइक डेसिमल होंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन गिवन है 5.67, 4.85 एंड 95.002. सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दूसरे में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है एंड तीसरे में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ. इन अ सेम वे नेक्स्ट हमारा लाइक हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन है. इन अ सेम वे थर्ड भी हमारा लाइक होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट ही गिवन है. एंड लास्ट ये अनलाइक होगा क्योंकि पहले में 2, दूसरे में 1, फिर 3 डिजिट्स है एंड देन फिर 2 डिजिट्स है, तो ये अनलाइक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है डेसिमल्स नंबर्स की. सो फर्स्ट इज 496.908. सो पॉइंट से पहले जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो नॉर्मल लिखा जाएगा, दैट इज 400 + 90 + 6 एंड पॉइंट के बाद आ जाएगा अपॉन में, दैट इज 9/10 + 0/100 + 8/1000. नेक्स्ट इज 91.006. तो 91 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 90 + 1 एंड पॉइंट के बाद वाला +0/10 + 0/100 + 6/1000. नेक्स्ट इज 413.036. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 400 + 10 + 3 + 0/10 + 3/100 + 6/1000. इन अ सेम वे 14.031 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 14 का होगा 10 + 4
प्लस पॉइंट के बाद वाले 0/10 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो जो अपॉन वाले टर्म्स हैं उनको हम किस तरीके से लिखेंगे और जो हमारे जो अपॉन वाले टर्म्स हैं उनको हम कैसे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 200 प्लस 30 प्लस 8 इसको तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया 238। बट 1/10, 1/100 और 7/1000 को हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1/10 है तो नीचे एक 0 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 1/10 बन गया 0.1। इन अ सेम वे 1/100 है, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, बट ऊपर एक ही डिजिट है 1, तो उसके पीछे हमने 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो ये आंसर बन गया 0.01। एंड 7/1000 के लिए नीचे 3 डिजिट है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, बट ऊपर एक ही डिजिट है तो हमने 2 डिजिट लगा के उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये बन गया 0.007। नाउ अब 0.1, 0.01 एंड 0.007 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमने जब इनको ऐड किया तो ये आंसर आ गया हमारा 0.117। सो जब 238 एंड 0.117 को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 238.117। सो जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी डेसिमल्स की और उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 700 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 2/1000। सो 708 को जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 708। 3/10 को जब कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.3 एंड 7/100 को कन्वर्ट किया तो 0.07। 2/1000 को कन्वर्ट किया तो 0.002। सो 0.3, 0.07, 0.002 को जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.372 एंड देन जब 708 को 0.372 के साथ ऐड किया तो ये आंसर बन गया 708.372। नेक्स्ट इज 600 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 4/10 प्लस 3/1000। सो 600, 40 और 5 को जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 645 एंड जब 4/10 को कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.4 एंड 3/1000 को जब कन्वर्ट किया तो 0.003। फिर 0.4 और 0.003 को जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.403 एंड फिर 645 को 0.403 के साथ जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 645.403। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।